नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को भिवानी व बवानीखेड़ा पंचायत समिति के चुनावों के निर्वाचन का समापन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर चुने गए उपाध्यक्ष व अध्यक्ष को फूल मालाएं व मिठाइयां खिलाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं निर्वाचित कार्यकर्ताओं ने सभी गाँव वासियों को साथ लेकर विकास कार्य करवाए जाने की बात कही। भिवानी व बवानीखेड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन मंगलवार को संपन्न हुआ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। भिवानी में पंचायत समिति के अध्यक्ष तिगड़ाना वार्ड नंबर 6 से सीताराम शर्मा को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 10 दिनोद गांव से कृष्णा देवी को चुना गया। लोगों ने इन्हें मालाएं पहनाकर और बुक्के देकर सम्मानित किया। वहीं जितने भी कार्यकर्ता आए हुए थे सभी ने इनका स्वागत किया और मिठाइयां खिलाई। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने इन्हें बुक्के देकर सम्मानित किया और मिठाइयां भी खिलाई। उन्होंने बताया कि बवानीखेड़ा से गाँव रेतेरा से शीला चेयरमैन के रूप में चुनी गई हैं। वहीं उप चेयरमैन बिट्टू किरावड़ गांव से चुने गए हैं। दोनों को मालाएं पहनाकर और बुक्के देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सभी ग्रामीणों ने उन्हें बधाई भी दी। वहीं चेयरमैन सीताराम ने कहा कि सभी ग्रामीण वासियों को साथ लेकर विकास कार्य करवाए जाएंगे और जो भी लोगों की परेशानियां हैं उन्हें दूर भी किया जाएगा। मेरा नाम सीताराम शर्मा है। मैं तिगाना गाँव जी और भिवानी ब्लॉक में चेयरमैन चुनने पर सभी मेरे सदस्य भाइयों को सभी को धन्यवाद करता हूं। जो आपने मेरे को मान सम्मान दिया है इसका मैं आपका आदर रखूंगा। विकास करेंगे। मैं विकास की तरफ पूरा ध्यान दूंगा और सभी को साथ लेके चलूँगा पूरे ब्लॉक की। मैं तीनों ग्राम से वाइस चेयरमैन बनी हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद और आप सब सही विकास पर काम करूँगी। आज पंचायत समिति भिवानी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव फिक्स किए गए थे। आज जिसके लिए आज स्पेशल मीटिंग थी जो कि पहले 25 तारीख को थी, जो स्थगित होकर आज फिक्स की गई थी। इसमें टोटल पंचायत समिति भिवानी में 30 सदस्य हैं और जिसमें से आज 23 सदस्य उपस्थित हुए और चेयरमैन हेतु केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ वार्ड नंबर 6 से श्री सीताराम जी का और वाइस चेयरमैन हेतु वार्ड नंबर 10 से श्रीमती कृष्णा देवी का। और यह दोनों ही क्योंकि केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे तो वह दोनों ही निर्विरोध अनअपोज्ड इलेक्टेड हो गए। वार्ड नंबर 6 से श्री सीताराम जी चेयरमैन पद के लिए और वार्ड नंबर 10 से श्रीमती कृष्णा देवी वाइस चेयरमैन के लिए पंचायत समिति भिवानी से चुने गए हैं। मंगलवार को भिवानी ब्रांच एनआईआरसी की आईसीएआई में आयकर के तहत टीडीएस के बारे में एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स टीडीएस रेंज की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों को टैक्स के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग व व्यापारी वर्ग भी उपस्थित रहा। इस मौके पर गुड़गांव मंडल के आयकर आयुक्त विकास सांगवान ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग हर व्यापारी व आम आदमी के बीच नए सरलीकृत नियमों की जानकारी देने के लिए पहुंच रहा है। इससे जहां व्यापारियों व आम जन को सीधा फायदा मिल रहा है, वहीं आयकर में बढ़ोतरी होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव मंडल में अब तक 18,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 1 तिमाही बची हुई है। उनका कहना था कि अब तक गुड़गांव और हिसार मंडलों में 20% ग्रोथ के साथ अधिक आयकर प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि देश में होने वाले हर लेन देन के रिकॉर्ड को रखने के लिए टीडीएस में विभिन्न नई धाराओं को भी जोड़ा गया है। इसके तहत हर आदमी जो 50,000 रुपये से ऊपर का किराया वसूल कर रहा है उसे टीडीएस देना होगा। अधिक प्रतिवर्ष कमीशन पर टीडीएस काटना, 20,000 से अधिक गिफ्ट या कैश पर टीडीएस काटना, आयकर की धारा 194 क्यों और 194 आईबी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस जानकारी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आयकर विभाग से जोड़कर पारदर्शिता स्थापित कर देश के रेवेन्यू को बढ़ाना है। आज का जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, जो ऑर्गेनाइज किया सी एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन दोनों ने मिलकर। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम लास्ट ईयर भी हुआ था, अब भी हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। इसके अंदर मोटिव यही था इसका
कि जो नॉलेज टीडीएस के जो नए नए सेक्शन आ रहे हैं, डे बाय डे चेंज हो रही है चीज़ें, लॉ में काफ़ी सारी अमेंडमेंट आ रही है, तो वो उसको लोगों के प्रति जागरूक करना कि नए सेक्शन के तहत जो एप्लीकेबिलिटी पहले नहीं थी वो आज हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही है कि जो पारदर्शिता आ रही है, डिजिटल करेंसी, आप देख रहे हो कि कैश बहुत कम हो गया है। आप जो पेमेंट करते हो एक खाते से दूसरे खाते में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसा चीज़ ट्रैक में आ रही है जिस पे टीडीएस के प्रोविज़न बहुत अप्लीकेबल हैं। तो इसीलिए हर आदमी को या हर बिजनेसमैन को उन अपने प्रोविजंस का नॉलेज होना चाहिए। मैं राजेश पोपली हूं और मैं जिला बार टैक्स बार का सेक्रेटरी हूं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को, जो आज प्रोग्राम की आयोजित किया गया है, वो टीडीएस के प्रोविजंस को लेके किया गया है, जिसकी लोगों की अलग अलग भ्रम भ्रांति होती है कि उस व्यक्ति ने टैक्स काटा, उसने क्यों नहीं काटा। तो ये लोगों को विचार जो बार बार आते हैं कि टैक्स गलत ना कट जाए, किसी तरह की टैक्स पेनल्टी ना लग जाए, इंटरेस्ट ना लग जाए, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसके अंदर आज हमने प्रोग्राम्स के अंदर हमारे गुड़गांव से, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद, यहाँ से हमने अपने आईटीओज को बुलाया है ताकि वो हमारे जो भी व्यापार भाइयों को किसी तरह की समस्याएं आएँ तो उनके बारे में वो इनको विचार दे सकें। दिनांक 3 जनवरी 2022-23 को जो बार एसोसिएशन व चार्टेड अकाउंटेंट्स के एसोसिएशन द्वारा जो सेमिनार आयोजित किया गया, इसमें हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब टीडीएस और अदर महानुभाव द्वारा जो वेरियस प्रोविजंस टीडीएस के हैं उन पे जो भाषण दिया गया, जो लेक्चर लिया गया, उससे हमें स्पेशली 194R 194Q जो हमारे से परचेज के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं, हमें उसके बारे में काफ़ी डिटेल में ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस तरह के सेमिनार अगर भविष्य में भी आयोजित किए जाते हैं तो ये पब्लिक के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी, सबके लिए आपस में सामंजस्य मेंटेन करने में फायदेमंद रहेगा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रदेश के राजकीय स्कूलों के टीचर्स अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे। भिवानी जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि हर स्कूल के 2 शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बच्चों के आँख, दांत, वजन, ऊंचाई और हीमोग्लोबिन की जाँच करेंगे और इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट अवसर ऐप पर अपलोड भी करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य की जांच का यह कार्यक्रम साल में 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में डॉक्टर्स की टीम बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी, वहीं दूसरे चरण में चयनित शिक्षक एएनएम की सहायता से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इस बारे में जब भिवानी जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल भिवानी के डॉक्टर विनोद पंवार को स्कूल्स में अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाएगा। उन्हें इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी के अनुसार भिवानी ज़िले में सभी अध्यापकों को इस ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति कर दी गई है। बच्चों का भविष्य देखते हुए हरियाणा के सभी विद्यालयों में यह स्कीम लागू की जा रही है। स्वास्थ्य कल्याण एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको सेहत नाम दिया गया है। उस सेहत के अंदर जो है जिले के सिविल सर्जन ने जो एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और भिवानी से भी डॉक्टर विनोद पंवार हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। ये सारे के सारे जो है जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर हैं विद्यालयों में हम एक हेल्थ एम्बेसडर की नियुक्ति कर रहे हैं। मोस्टली ये जो साइंस के पीजीटीज हैं और जिनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शेड्यूल्ड है और वो चल रहा है। तो जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों की आँखों की, दांतों की या एनीमिया की, आयरन की, तो उन सब के बारे में और उनकी क्लीनिनेस के बारे में, उनको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, तो ये एक प्रोग्राम विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। और इसके लिए जल्द ही जो है हमने नियुक्तियाँ कर दी गई हैं हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स की और उनकी ट्रेनिंग्स भी जो हो रही है। तो जैसी ही होगी तो ये विद्यालयों में प्रोग्राम बड़े जो है जोर से शुरू हो जाएगा। जो है हमारे एसएमसी का पुनर्गठन का हमने आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जब ये एसएमसी का गठन किया गया तो पंचायतें अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन अब पंचायतों का गठन होने से जो उनके नोटेड मेंबर्स हैं वो जो है हम हमारी उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होंगे और विद्यालय हित में जो भी फैसले लिए जाएंगे उनमें उनकी भागीदारिता रहेगी। तो सर किस प्रकार ये फायदेमंद रहेगी स्कूल और ग्रामीणों के लिए?
देखिए, फ़ायदा तो है ही। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको वहाँ के लोकल गांव की और उससे आसपास के नेबरहुड की काफ़ी समस्याओं के बारे में जानकारी रहती है और वो उन मुद्दों को जो है एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और ऊपर स्टेट लेवल पर भी उसको आसानी से उठा सकते हैं और उनको दूर करने में काफ़ी हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि सभी पंचायत के मेंबर्स जो भी उसमें नॉमिनेटेड सरपंच द्वारा किए जाएंगे, ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर मंगलवार को जिला पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन भिवानी द्वारा लगातार पटवारी और कानूनगो संबंधित कार्य का बहिष्कार करते हुए लघु सचिवालय के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन 11वें दिन में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर मंच संचालन पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला उप प्रधान विकास राठी पटवारी ने किया। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के तहसील प्रधान विक्रांत शर्मा ने बताया कि पूर्व सीएलपी लीडर व तोशाम से विधायिका किरण चौधरी, इनेलो प्रदेश महासचिव सुनील लांबा व उमेद लोहान राष्ट्रीय प्रवक्ता इनेलो, ओम प्रकाश गोरा पूर्व एमएलए लोहारू ने पटवारी और कानूनगो की मांगों को जायज बताते हुए धरने को समर्थन दिया। तोशाम विधायक किरण चौधरी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपकी मांगों को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अवगत करवा चुकी हूं, या तो सरकार मान जाए, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो बजट सत्र में आपकी यूनियन के मुद्दों को जोर शोर से उठाऊंगी। उमेद लोहान ने सरकार को चेताया, अगर सरकार ने पटवारी और कानूनगो की जायज मांगों को नहीं माना तो इनके समर्थन में इनेलो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। धरने की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देशानुसार पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकालीन काम छोड़ो हड़ताल पर रहेंगे। सरकार ने 11वें दिन भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया। सचिव सुमेर ने बताया कि जिला भिवानी में 214 पटवार सर्कल हैं, जबकि 113 पटवारी कार्यरत हैं और 25 कानूनगोई हैं, जिनमें से 8 पद खाली भी हैं। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर, और आज हमारा 9वां दिन चल रहा है। कल रोहतक में हमारे राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। 22 के 22 जिलों का फीडबैक लेकर हमारी राज्य कार्यकारिणी ने इस धरने को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। हमारा धरना लगातार 9वें दिन में प्रवेश कर गया। अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा या अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुंचा है। विपक्ष के विधायक बलराज कुंडो ने विधानसभा में मामला उठाया था और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रधान उदयवान और किरण चौधरी ने भी धरने को यहाँ कर समर्थन किया है। जायज मांगों को देखते हुए मंगलवार को स्थानीय हुड्डा पार्क के समीप स्थित पूर्वी प्राचीन हनुमान मंदिर में ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर यज्ञ में आहुति डाली व प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी पहुंचकर भंडारे का प्रसाद लिया। नगर के हुड्डा पार्क के समीप पूर्विया हनुमान मंदिर में शहर के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस बारे में जब पूर्विया प्राचीन हनुमान मंदिर की मुख्य साध्वी जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 1008 श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर मंदिर की तरफ से हवन व भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें पहले गुरु जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद के रूप में गुरु महाराज को याद किया गया और मंगल गीत गाए गए। उनके आदेशानुसार सैकड़ों लोगों को भोजन वितरित भी किया गया। गुरु महाराज की याद में सभी प्रसाद को देसी घी में बनाकर श्रद्धालुओं में अर्पित किया गया।
शासनान सने अभि तो विराट जायत विराजो अधिपूर्वा सजाताय भूमि मधो पुरा तस्माज्ञा सर्वभूता संप्रतम मृगराज्यं माय वसुस्तांचक्रे वायव्यान्नारण्या ग्राम्याश्चये तस्माज्ञा सर्वोत्तरे च सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मादजायत गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं द्विजं मृगोक्षं जातमग्रदः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयस्य यत्पुरुखं वेदधूकतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमो रूपागा उच्यते। मैं सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो आज हमारी संस्कृति चल रही है वो सभी संतों के बलबूते पर ही चल रही है। सभी भारतवासियों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिसके ऊपर ये सृष्टि टिकी हुई है, जिन्हीं के आशीर्वाद से ये सृष्टि चल रही है। तो मैं उनसे यही अनुग्रह करूंगी कि वो सभी संतों का भगवान भेद का आदर और सम्मान करें। आज के युग में, कलयुग में जो लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए संतों ने बहुत से अभियान चलाए हैं, नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह पर खोले गए हैं और सभी को यही संदेश देते हैं कि नशा हमारे वंश को नष्ट कर देता है। इसीलिए सभी भक्तों को वो यही संदेश देते हैं कि नशे से दूर रहकर आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करें। महान कर्मयोगी संत स्वामी सेवानंद जी महाराज जी की पंचम पुण्यतिथि है। वो ऐसे संत रहे जिन्होंने यहाँ पर जंगल में आकर के एक विशाल तीर्थ स्थान बना दिया। पूज्य महाराज जी जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर था। उन्होंने अपनी कर्मठता से, लगन से यहाँ जींद में, सिवानी में, राजस्थान के सरदार शहर में विशाल विद्यालय बनाया और आजीवन साल में यज्ञ करते रहे। यज्ञों के द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए किया। कन्या विद्यालय, शिक्षा के लिए, कन्याओं के लिए विद्यालय खोला। उसके बाद पूज्य महाराज जी ने अपनी स्त्री शिष्या साध्वी महानंद जी को अपना उत्तराधिकार सौंप करके अपनी सारी संस्थाओं को चलाने का जो भार सौंपा है, आदरणीय साध्वी जी बहुत ही लगन से, सेवा भाव से, तंग मन धन से एक रात की महाराज जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है। गत देर रात स्थानीय अनाज मंडी में चोरों द्वारा 3 दुकानों के ताले चटकाए गए तथा दुकानों में रखी तिजोरी से हजारों रुपए चोरी किए गए। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है तथा पुलिस जांच में जुटी है। सर्दी की रात में व्यापारी अपनी दुकान शाम को जल्दी बढ़ाकर घर चले जाते हैं। चोरों ने इसी का लाभ उठाया। भिवानी की नई अनाज मंडी में स्थित कमीशन एजेंट दुकान नंबर 50, दुकान नंबर 54 और दुकान नंबर 57 के लोहे की रोड से ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। इस बारे में जब दुकान नंबर 57 के जयप्रकाश से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सर्दी ज़्यादा होने के कारण देर शाम वह अपने घर जल्दी चले गए थे। दुकान पर ताला लगाकर गए थे और सुबह आए तो उन्होंने दुकान का आधा दरवाज़ा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो लोहे की रोड से तोड़े हुए ताले मिले और तिजोरी का ताला भी टूटा हुआ था। उनसे बातचीत में पता लगा कि चोर तिजोरी से करीबन 20,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान नंबर 50 के मालिक सनी ने बताया कि उनकी दुकान का ताला भी टूटा हुआ मिला और 5 से 7,000 रुपये तिजोरी में रखे हुए थे। चोर उन्हें लेकर फरार हो गए। हम बात करें पुलिस सुरक्षा की तो अनाज मंडी चौकी से इन दुकानों की दूरी सिर्फ 300 मीटर की है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि महज अनाज मंडी चौकी से 300 मीटर की दूरी पर ही एक साथ 3 दुकानों के ताले इन्होंने चटका दिए। 57 नंबर नहीं अनाज मंडी दुकान। किस चीज़ की दुकान है सर ये अनाज की। ये क्या नुकसान हुआ, कब पता चला आपने? सुबह मैं 9:15 बजे जब दुकान पे आया तो मैंने देखा कि आधा कुआर टूटा हुआ है। ताला अंदर से मतलब चोर घुस के 9:15 बजे के करीब में आया। रात को हम घर चले जाते हैं जल्दी 5:30 बजे के करीब। तो जब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ तो मैं घबरा गया। अंदर जाके देखा तो सारी तिजोरी भी खुली हुई थी, तिजोरी का भी दोनों अलमारियाँ भी खुली हुई थी
तो चोर करीब 20,000 रुपये का अंदाज नुकसान कर गए। मंगलवार को स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में स्थित शिशु भारती हाई स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि अस्थायी मान्यता को सरकार स्थायी मान्यता दे और उन्होंने मांग की है कि सरकार नियमों में ढील देकर मान्यता दे, अन्यथा बड़े आंदोलन को सरकार भुगतने को तैयार रहे। हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से इन स्कूल्स को अस्थायी मान्यता दी जाती रही है, जबकि 8 वर्ष पूर्व बीजेपी की सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार बनते ही वे लोग नियमों में ढील देकर मान्यता दे देंगे। लेकिन अब 8 वर्ष हो चुके हैं और मान्यता लगातार नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सरकार के साथ बैठकर मध्यस्थता करवाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो 16 जनवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में वे बड़ा आंदोलन करने का रुख भी कर सकते हैं। तो हम लगातार 20 साल से हमारे ये हरियाणा प्रदेश में 3200 के करीब स्कूल जिनको हर साल एक्सटेंशन सरकार देती रही है, उनके नॉर्म्स पूरे ना होने की वजह से, और नॉर्म्स में मोटा मोटी ये है कि जमीन की कंडीशन पूरी नहीं हो पाती और बाकी कंडीशन सभी स्कूल पूरी करते हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आदरणीय रामविलासी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया था, भिवानी में एक आपको ध्यान होगा, अनाज मंडी में एक शिक्षक प्रकोष्ठ की जनसभा हमने करवाई थी, उसमें घोषणा भी करी थी कि जो अस्थायी स्कूल हैं उनको हम नियमों में ढील देकर, हमारी सरकार आ जाएगी, नियमों में ढील देकर हम उनको स्थायी करने का काम करेंगे। ये हमारी डिमांड 20 साल से है। हर साल जब एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट आती है तो सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट एक हवा खड़ा कर देते हैं कि इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। पिछली बार भी माननीय धनखड़ जी ने प्रयास किया, शिक्षा मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, लास्ट टाइम में उन्होंने हमें ये एक्सटेंशन दी थी और हमने उनसे आग्रह किया था कि ये अगले साल में स्टार्टिंग में इस आपको निपटा देना इसको। उन स्कूलों को, जो स्कूल जितनी कंडीशन पूरी करता है, अगर वो 10वीं की कंडीशन पूरी कर रहा है उसको 10वीं प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई +2 की कर रहा है तो उसको +2 प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि ये हर साल का बच्चों का जो दिक्कत बच्चों को होती है, स्कूल संचालकों को जो दिक्कत होती है वो खत्म हो जाए। और आपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि इन स्कूलों में नियमों में ढील देकर हम इनको स्थायी करने का काम करेंगे। फिर भी सरकार से हम बार बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलता रहा, डायरेक्टर से भी, एसीएस से भी, पर उसका समाधान 20 साल में नहीं हुआ। 8 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, उससे 14 साल पहले 13 साल पहले कांग्रेस की सरकार में भी 12 साल ऐसे ही हुआ। ये साल भी हमारे स्कूल संचालक बड़े असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। फरवरी लास्ट में, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं बच्चों के, और अभी तक इन बच्चों के फॉर्म तक भरे नहीं गए हैं स्कूलों की। तो हम सरकार से कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारा प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में मिला था, उनसे हमने आग्रह किया है कि आपकी मध्यस्थता हो और इन स्कूलों का स्थायी समाधान हो जाए, तो स्थायी समाधान इन स्कूलों का आप करवाओ। भिवानी के रेलवे स्टेशन से एक नाम पता नामालूम व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर 174 सीआरपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने जिले वासियों से शव की पहचान करने की अपील भी की। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीआरपी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक के पास कोई भी चीज़ नहीं है, उसकी पहचान जिसके कारण हो सके। इस मृत्यु को सर्दी या बीमारी की वजह से मृत्यु हुई बताया गया। उनका कहना था कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में रखवा दिया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की पहचान के बारे में पता चलता है तो कृपया वो रेलवे पुलिस चौकी में सूचित करें। रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से एक
रेलवे मेमो प्राप्त हुआ था कि मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन भिवानी पर एक अनजान व्यक्ति का देहांत हो गया है। इस सूचना पर मैं अपनी टीम सहित मौका पर पहुंचा और कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई गई। दौरान कार्रवाई मृतक की जामा तलाशी से ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई कि उसकी शनाख्त करवाई जा सके। नामालूम व्यक्ति काफी कमजोर शरीर का था। लगता है किसी अनजान बीमारी के कारण या ठंड की वजह से उसका देहांत हुआ हो, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव को शिनाख्त हेतु शव गृह भिवानी में रखा गया है। जो कोई सज्जन व्यक्ति उसकी पहचान करता हो वह CRP जो के भिवानी में आकर संपर्क करने का कष्ट करे ताकि लाश उसके वारसान को दी जा सके। क्या कोई आइडेंटिटी है और हो सकता है सर्विसिंग की हो? उस मृतक साधु बाबा के भेष में था। उसके दाहिने हाथ पर सुरेंद्र वगैरह सुरमा से गुदा हुआ है और उसके शरीर पर, छाती पर, गर्दन पर तथा होठ पर पुराना जले हुए के सफेद सफेद निशान है। हो सकता है कोई सज्जन व्यक्ति इन निशानों की वजह से अगर पहचानता हो तो संपर्क करने का कष्ट करे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।